गौतम बुद्ध की कहानी कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर यात्रा करते थे और लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उन्हें एक दिव्य पुरुष मानने लगे थे। वे जहां भी जाते वहां लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आते और उनके उपदेशों को सुनते थे। राजा और गरीब ब्राह्मण की मुलाकात। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध का आदर सत्कार कर रहे थे और उनके प्रवचन सुनने को आतुर थे। गांव में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वह कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी गरीबी और असफलताओं के कारण वह दुखी रहता था और अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे उसके दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं और उसकी दरिद्रता का कारण बता सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने जीवन में बहुत परिश्रम किया, लेकिन मेरी गरीबी दूर नहीं होती। कृपा करके बताइए, क्या मेरी यह स्थिति मेरे भाग्य में लिखी है? बुद्ध का उत्तर। गौतम बुद्ध ने उसकी व्यथा को सुना और एक क्षण के लिए मुस्कुराए। उन्होंने ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा और फिर बोले, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, लेकिन याद रखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को नहीं खा सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण ने फिर से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा वर्तमान दुख और गरीबी भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इसे बदल नहीं सकते। आज के तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाते हैं। यदि तुम परिश्रम करते हो और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीते हो, तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। भाग्य और कर्म का संबंध। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे बीज बोने से फसल उगती है, वैसे ही अच्छे कर्मों से अच्छा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य पर निर्भर करता है और मेहनत नहीं करता, तो वह हमेशा दुखी रहेगा। ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या मेरे अच्छे कर्म मेरे दुखों को समाप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से। अगर तुम निरंतर प्रयास करते हो और अपने जीवन को सदाचारी बनाते हो, तो तुम्हारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। याद रखो, कोई भी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं छीन सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। राजकुमार और किसान की कथा। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई, जिससे उस ब्राह्मण को अपनी स्थिति को समझने में मदद मिली। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजकुमार था जो बहुत ही धनी और सुखी था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य और एक विशाल राज्य। लेकिन एक दिन राजकुमार ने सोचा कि अगर वह अपने भाग्य पर निर्भर हो जाए और मेहनत करना छोड़ दे तो क्या होगा। उसने निर्णय लिया कि वह अब मेहनत नहीं करेगा और केवल अपने भाग्य के भरोसे जिएगा। धीरे धीरे उसके राज्य में अराजकता फैलने लगी, क्योंकि वह अपने राज्य का ध्यान नहीं रख रहा था। लोग असंतुष्ट हो गए और एक दिन शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार भाग्य पर विश्वास करके बैठा रहा, लेकिन शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। बुद्ध ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं और कर्म नहीं करते, तो हमारा जीवन भी राजकुमार की तरह हो सकता है। हमें अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, नहीं तो हमारे पास जो कुछ है वह भी चला जाएगा। ब्राह्मण की शिक्षा। ब्राह्मण ने बुद्ध की बातें सुनकर महसूस किया कि उसकी गरीबी और दुख उसके पुराने कर्मों का परिणाम है, लेकिन वह अब भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उसने यह निश्चय किया कि वह अब भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देगा। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, कोई भी तुम्हारे भाग्य को नहीं खा सकता। तुम्हारे भाग्य का निर्माण केवल तुम्हारे अपने कर्मों से होता है। इसलिए मेहनत करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करो। ब्राह्मण का नया जीवन। इसके बाद ब्राह्मण ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया
और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह पहले की तरह भाग्य को दोष नहीं देता था, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता था। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। वह अब पहले की तुलना में अधिक सुखी और संतुष्ट था। ब्राह्मण को समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता और सुख केवल कर्मों से ही मिलते हैं, न कि भाग्य पर निर्भर रहने से। बुद्ध के उपदेशों ने उसे सिखा दिया था कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अन्य लोग छीन सकते हैं। अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाने की चाबी उसके अपने हाथों में ही थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपनी वर्तमान स्थिति के लिए केवल भाग्य को दोष नहीं दे सकते, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जब तक हम मेहनत करते रहेंगे और अपने कर्मों को सही दिशा में रखते रहेंगे, तब तक हमारा भाग्य भी हमारे साथ रहेगा। कोई भी व्यक्ति हमारे भाग्य का हिस्सा नहीं छीन सकता, क्योंकि वह हमारे कर्मों से ही बना होता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखें और अपने कर्मों को सही दिशा में चलाएं।